एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाना और दूसरी संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाना। तात्पर्य है कि स्वरूप में लगते लगते जब मन स्वरूप में ही स्थित हो जाता है तो फिर मन में किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति आदि का चिंतन नहीं रहता, बल्कि मन स्वरूप में ही तल्लीन हो जाता है। इस प्रकार स्वरूप में ही मन लगा रहने से ध्यान योगी वासना, कामना, आशा, तृष्णा इन सब से रहित हो जाता है, इन सब से सदा रहित हो जाता है। और इतना ही नहीं, वह जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता से भी निष्क्रिय हो जाता है। उनके मन में किसी वस्तु आदि की किंचित मात्र भी स्पृहा नहीं रहती, तब वह असली योगी होता है। और इसी अवस्था का भगवान संकेत करते हैं। कर्म योगी के लिए पहले चौथे श्लोक में ही भगवान ने संकेत कर दिया कि जिस काल में इंद्रियों के अर्थों यानी कि भोगों में और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह व्यक्ति कर्म करता हुआ योगारूढ़ हो जाता है। और यहाँ के प्रसंग में और वहां के प्रसंग में इतना ही कि वहां कर्म योगी दूसरों की सेवा के लिए कर्म करता है और यहाँ ध्यान योगी चित्त को स्वरूप में लगाता है तो उसका चित्त केवल स्वरूप में ही निष्क्रिय हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्म योगी की कामनाएं पहले मिटती है, तब वह योगारूढ़ होता है। और ध्यान योगी का चित्त पहले अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसकी कामनाएं मिट जाती है। कर्म योगी का मन संसार की सेवा में लग जाता है और स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाता है। और ध्यान योगी स्वयं मन के साथ स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही अंतर है ध्यान योगी और कर्म योगी। स्वरूप में स्थित हुए चित्त की क्या स्थिति होती है, इसके बारे में कल जानेंगे। आज अब यही रोकते हैं, कल पुनः उपस्थित होगा आप सभी के समक्ष श्री गौगीता महायज्ञ लेकर के। तो इस महायज्ञ से जुड़ना न भूलें। इस महायज्ञ में भाग लेने से आपके जीवन के सभी द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे, आपका जीवन निर्द्वंद हो जाएगा। यानी कि भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण की असीम कृपा आपको प्राप्त। सभी का कल्याण हो, आप सभी पर भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण की असीम कृपा। धन्यवाद। ओम जय श्री राम। ओम जय गोविंद।